ट्रिग्नोमेट्री की वर्कशीट 3 है लास्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा इक्वल टू एल, तो हमें टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा इक्वल टू एल गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ सीकेंड थीटा हमें इसमें फाइंड करनी है। तो इसमें आपको एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी कि अगर हम इसका उल्टा कराएं, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कराएं, 1/l इक्वल टू 1/10 थीटा प्लस सीकेंड थीटा, तो यहाँ 1 की जगह देखिए फॉर्मूला होता है एक 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, और अगर 10 स्क्वायर थीटा को उधर भेजते हैं तो 1 इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो हम इस ऊपर वाले 1 की जगह सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, तो ये आएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन सेम 10 थीटा प्लस सीकेंड थीटा इक्वल टू 1/l। अब देखो ऊपर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अगर लगाएं तो ये हो जाएगा सीकेंड थीटा प्लस 10 थीटा इंटू सीकेंड थीटा माइनस 10 थीटा, और नीचे वाले को आप 10 थीटा प्लस सीकेंड थीटा को सेकेंड थीटा प्लस 10 थीटा भी लिख सकते हो, एक ही बात है, सीकेंड थीटा प्लस 10 थीटा। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, बचा सिर्फ सीकेंड थीटा माइनस 10 थीटा इक्वल टू 1/l। नाउ 10 थीटा प्लस सीकेंड थीटा l है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं सीकेंड थीटा प्लस 10 थीटा इक्वल टू l, और इससे हमारी इक्वेशन आ रही है सीकेंड थीटा माइनस 10 थीटा इक्वल टू 1/l। हमें सीकेंड थीटा की वैल्यू चाहिए। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो 10 थीटा कट जाएगा, एलिमिनेशन टाइप, तो ऐड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, सीकेंड थीटा 2 सीकेंड थीटा, और ये हो जाएगा l प्लस 1/l। ना अगर हम इनका एलसीएम लें, एलसीएम होगा l, यहाँ l से l इंटू होगा l स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ है 2 सीकेंड थीटा, और इसका जो 2 है अगर इसको नीचे भेज देंगे तो ये आपके सीकेंड थीटा की वैल्यू आ जाएगी l स्क्वायर प्लस 1/2l। तो ये आपका बी पार्ट करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है इफ tan a इक्वल टू a tan b एंड sin a इक्वल टू b sin a, देन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर a हमें बतानी है कौन सी है। तो एक तो ये तरीका है, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो, और इनमें पुट करा के देखते हैं कौन सा में सॉल्व करके cos स्क्वायर a आ रहा है। दूसरा ट्राई करते हैं जो है इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके, ठीक है, क्योंकि ये 4 ऑप्शन अगर मान लो जो है फर्स्ट सेकंड में नहीं आया आगे आता है तो लेंथी हो जाएगा। तो ट्राई करते हैं tan a इक्वल टू a tan b दिया हुआ है और sin a इक्वल टू b sin b दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें जो है चाहिए cos a, तो यहाँ से देखो tan a को हम लिख सकते हैं sin a बाय cos a इक्वल टू tan b को हम लिख सकते हैं sin b बाय cos b। हमें इस cos a की वैल्यू चाहिए, और यहाँ पर देखो sin a इक्वल टू b sin b है, यहाँ sin a इक्वल टू a sin a b है। तो अगर हम ये फर्स्ट इक्वेशन मान लें और ये सेकंड इक्वेशन, तो अगर फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करा दें तो sin a से sin a डिवाइड होगा, यहाँ पर आएगा 1 अपॉन में cos a एज इट इज इक्वल टू a sin b से b sin b डिवाइड होगा तो sin b से sin b कट जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ a अपॉन cos b एज इट इज। तो ये हमें फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करने से मिला है, ठीक है। साइन से साइन कट गया, 1/cos a एज इट इज अपॉन में b जो है लिखना रह गया स्मॉल b, और साइन b से साइन b कट गया और नीचे cos b आ गया, ठीक है। नाउ हमें अब ये cos a की वैल्यू चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये cos a उधर आ जाएगा, ये हो जाएगा a cos a इक्वल टू ये इधर आएगा b cos b।
तो कॉस ए की टर्म में ये आ रहा है, अगर हम ए को इधर भेज देते हैं तो। और दूसरी चीज़, हमें कॉस स्क्वायर ए चाहिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करा देते हैं, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कराएंगे तो हो जाएगा ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी। तो नाउ हमें कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू तो चाहिए, लेकिन इस साइड में जैसे कॉस बी वगैरह है वो नहीं चाहिए, सारे जो ऑप्शन है वो ए या बी वगैरह के टर्म में है। तो कॉस स्क्वायर बी हमें एलिमिनेट करना है। अब कॉस बी की वैल्यू हमारे पास इसी इक्वेशन से आई हुई है फर्स्ट से ही, ठीक है, और उसको चेंज करेंगे किसी में तो यही सेम आ जाएगा, तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो हमें उस इक्वेशन का यूज़ इसमें करना पड़ेगा, तब ये वैल्यू आगे प्रोसीड हो सकती है। तो देखिए वहाँ पर हमारे पास साइन बी की वैल्यू है, कॉस बी की नहीं है, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू बी स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर बी की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। तो ब्रैकेट खोलोगे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, और यहाँ देखिए ये बी साइन बी है, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कराता हूँ तो ये होगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, और यहाँ पर आपके पास बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी है, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी की वैल्यू आ सकती है यहाँ पर साइन स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कम से कम हमारा जो क्वेश्चन है वो ए एंगल वाली टर्म्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब हमें सिर्फ कोस स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए, तो देखो साइन स्क्वायर ए की जगह भी तो हम 1 माइनस कोस स्क्वायर ए रखवा सकते हैं, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए हमने एज इट इज ले लिया है, और बी स्क्वायर एज इट इज साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर ए रखवाना है। तो इक्वल टू में बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर की जगह आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर ब्रैकेट हम खोलते हैं तो माइनस ये इस पे 1 माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो ये टर्म हमारे पास आ रही है। अब हमें कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए थी, तो इस कॉस स्क्वायर ए को इधर ही ले आते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 1। अब इन दोनों में से कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लेते हैं, तो इस टर्म में बचेगा ए स्क्वायर माइनस इसमें बचेगा 1 इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 1। अब ये ए स्क्वायर माइनस 1 नीचे भेज देते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी बी स्क्वायर माइनस 1 बाय ए स्क्वायर माइनस 1, और ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए इक्वल टू क्यू देन वैल्यू ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस 1 बाई क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस ए निकालनी है हमें। तो हमें वैल्यू निकालनी है क्यू स्क्वायर माइनस 1 बाय क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस ए। तो क्यू स्क्वायर माइनस 1, क्यू की वैल्यू हमारे पास ये है, एज इट इज़ क्यू में पुट करा देते हैं, क्योंकि इसमें तो फिर सॉल्व करने का ही रह जाएगा, वो हम कर लेंगे। तो क्यू की वैल्यू डायरेक्ट पुट कराते हैं, ये हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर माइनस 1, और अपॉन में कॉसेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस ए, ठीक। तो क्यू स्क्वायर प्लस 1 क्यू स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस ए। अब इनके होल स्क्वायर खोल लेते हैं दोनों के, तो ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर मतलब कॉसिकेंट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और बीच में माइनस का साइन है तो माइनस 2 कॉसिकेंट ए कॉट ए, ठीक। और माइनस में एक 1 है, अपॉन नीचे खोलेंगे तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए सेम आएगा, माइनस 2 कॉसेक ए कॉट ए, बस ये प्लस 1 अलग रहेगा, और साथ में प्लस में
कॉस ए है। नाउ देखिए फॉर्मूला होता है कॉसेकेंट और कोट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जैसे ये 1 प्लस का है और प्लस कॉट स्क्वायर ए है, तो इसको तो हम कोसेकेंट स्क्वायर ए लिख सकते हैं इन दोनों की जगह पर, ये वाला पार्ट और ये 1 इसकी जगह। और ऊपर अगर देखें तो 1 माइनस में है, तो अगर इस 1 को उधर भेजें तो कॉट स्क्वायर ए हो सकता है हमारा कॉसेकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये कॉसेकेंट स्क्वायर ए और माइनस में 1 को हम जो है वो कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं। तो देखिए कॉसेकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 को आप कॉट स्क्वायर ए लिखोगे और प्लस में एक और कॉट स्क्वायर ए है, तो ये दोनों ऐड होके 2 कॉट स्क्वायर ए बन जाएगा। और माइनस में एक टर्म ये बच गई 2 कॉसेक ए कॉट ए अपॉन सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और एक कॉसेक स्क्वायर ए हमारे पास ऑलरेडी है, तो कॉसेक स्क्वायर ए ये हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर ए। और माइनस में ये सेम टर्म बच गई -2 कॉसेक ए कॉट ए, प्लस में कॉस ए है। ना ऊपर वाली टर्म में से एक तो 2 कॉमन ले सकते हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इन दोनों में से एक तो 2 कॉमन ले सकते हैं, कॉट ए कॉमन ले सकते हैं। तो ऊपर से हम जो है 2 कॉट ए कॉमन ले लेते हैं, इस पे बचेगा कॉट ए और इसमें बचेगा माइनस कॉसेक ए अपॉन में नीचे से 2 कोसेकेंट ए कॉमन ले लेते हैं, 2 कोसेकेंट ए, तो इसमें बचेगा एक कॉसेक ए और इसमें बचेगा माइनस कॉट ए। तो देखिए 2 से 2 तो कट गया, अच्छा साथ में प्लस में कॉस ए भी है, 2 से 2 तो कट गया। और ये दोनों टर्म अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। यहाँ माइनस कोसेकेंट है, यहाँ प्लस कोसेकेंट है, यहाँ माइनस कोट है, यहाँ प्लस कोट है। तो एक काम करते हैं, इनमें से एक माइनस साइन भी कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से माइनस साइन बाहर निकालेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब देखिए कोसेकेंट है माइनस कोट है, कोसेकेंट है माइनस कोट है, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास बचा माइनस कोट ए बाय कॉसेक ए प्लस कॉस ए, तो माइनस एज इट इज, और कोट ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए बाय साइन ए, और अपोन में जो कॉसेकेंट ए है उसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए, वो अपोन में है तो उसको जो है उल्टा लिख दिया हमने 1 बाय साइन ए। ठीक है, तो प्लस में कॉस ए अलग है। नाउ साइन ए से साइन ए कट, ये बचा माइनस कॉस ए और प्लस कॉस ए, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बी पार्ट हमारा 0 ऑप्शन करेक्ट है। If x equal to r sin a cos b, y equal to r sin a sin b and z equal to r cos a, then the value of x square plus y square plus z square हमें इनमें से बतानी है कौन सी है। तो इसमें तो x y z तीनों की वैल्यू दी हुई है और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर चाहिए, तो डायरेक्ट पुट कराते हैं। हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो x की वैल्यू पुट कराएंगे r साइन ए कॉस बी, तो ये तो डायरेक्ट जो है एक ही टर्म है, मल्टीप्लाई में ये तीनों, तो तीनों का स्क्वायर करा देते हैं। एक्स स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ठीक, प्लस y का स्क्वायर, तो y की भी ये एक ही टर्म है, तीनों मल्टीप्लाई में है, तो y स्क्वायर कराएंगे तो हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस z स्क्वायर, तो z की वैल्यू है r cos a, तो हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर a। ना
अब हमें जो आंसर लाने हैं उनमें से ये साइन कॉस जो हैं वो एलिमिनेट कराने हैं। तो देखिए इन दोनों टर्म में से अगर हम देखें तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉमन है, तीनों में से तो खाली आर स्क्वायर कॉमन है। तो फिलहाल हम इन दोनों में से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। तो इसके पास बचेगा कॉस स्क्वायर बी प्लस ये दोनों कॉमन जाने के बाद इसके पास बचेगा साइन स्क्वायर बी प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए अगर एंगल सेम हो तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी ये 1 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बचा इंटू में 1, तो ये सेम वैल्यू ही रहेगी, और प्लस में है हमारे पास आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब इन दोनों में से फिर से आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये भी 1 होता है, तो आर स्क्वायर इंटू 1 आर स्क्वायर आ गया। तो हमारा आंसर आ रहा है आर स्क्वायर, बी पार्ट हमारा करेक्ट है। असर्शन रीजनिंग के एमसीक्यू हैं। तो cos 60 माइनस साइन 60 इज नेगेटिव। तो cos 60 माइनस साइन 60 जो है हमें नेगेटिव दिया हुआ है असर्शन में। तो देखो cos 60 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2, और साइन 60 की जो है वो वैल्यू होती है √3/2। तो अगर एलसीएम लें तो ये 2 हो गया, ये 1 माइनस √3 है, और √3 जो है वो होता है 1.73 होती है उसकी वैल्यू। तो अगर हम 1 में से 1.73 माइनस करेंगे तो ऊपर जो है माइनस का 0.73 आ रहा है, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो हमें तो खाली नेगेटिव प्रूफ करना था, तो इट इज़ नेगेटिव, तो असर्शन करेक्ट है। अब बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज पॉजिटिव वेयर थीटा इज एन एक्यूट एंगल। थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में हो सकता है। 10th में आपको वैसे भी एक्यूट एंगल का ही किया जाता है बस। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे 60 डिग्री लिया है, अगर यहाँ पे 60 डिग्री ही यूज़ करें तो पुट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री अगर आप यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। वैल्यू हमारे पास है 1/2 का स्क्वायर कराएंगे 1/4 माइनस कॉस स्क्वायर 60 √3/2 का स्क्वायर कराएंगे, सॉरी यहाँ पर जो है साइन स्क्वायर 60 पहले है, तो 60 की वैल्यू है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर कराएंगे तो 3/4 हो जाएगा, और cos 60 की वैल्यू है 1/2, उसका स्क्वायर कराएंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो ये 3 - 1 जो है आपका 2/4 1/2 पॉजिटिव आ रहा है मतलब, तो इस केस में तो ये ठीक है। अब एक केस जो है 45 डिग्री से छोटा लेके देख लेते हैं, जैसे कि 30 डिग्री। 45 तो हमें लेने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि 45 लेंगे दोनों में तो दोनों पे वैल्यू 1/√2 होती है, उसका स्क्वायर जो है 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 45 से छोटा जो है पुट करते हैं थीटा इक्वल टू 30 डिग्री ट्राई करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 30। तो साइन 30 की जो वैल्यू है वो 1/2 होती है, 1/2 का स्क्वायर कराएंगे 1/4 माइनस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसका स्क्वायर कराएंगे तो 3/4, और एलसीएम 4 आएगा 1 - 3 या आ रहा -2/4, इस केस में नेगेटिव आ रही है, तो इट इज़ नॉट पॉजिटिव एट ऑल एंगल। तो ये जो है आपका रीज़न रॉन्ग है, तो रीज़न रॉन्ग है तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 6 क्वेश्चन है, असर्शन दिया हुआ है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड टेन स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 1 आर द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये तो गलत है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये गलत है। और इसमें अगर देखें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए होता है, और अगर ये सेकेंड स्क्वायर इधर आएगा 10 के पास तो टेन स्क्वायर ए माइनस सेकेंड स्क्वायर ए इक्वल टू ये 1 उस साइड जाएगा -1 हो जाएगा, तो ये भी रॉन्ग है ये भी रॉन्ग है, ठीक है। तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हैं आपकी रॉन्ग है, तो डी ऑप्शन तो डायरेक्टली हो ही गया,
ठीक है। और ये आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की डेफिनेशन दी हुई है कि एक इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसको कॉस ए को, साइन ए को, टेन ए को, इन 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनको बोला जाता है। ऑफ एन एंगल, और ये एक ही एंगल पर बेस्ड होती है, ऐसा नहीं है यहाँ ए होगा यहाँ बी होगा। ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो इनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द एंगल इन्वॉल्व। इस ए में जो है आप कोई भी एंगल यूज़ कर लीजिए, उसके लिए जो है ट्रू होंगी, ठीक है। तो रीज़न आपका ट्रू है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की डेफिनेशन है, ये भी आपको थोड़ा याद रखनी है। सेवन्थ क्वेश्चन जो है वो वर्कशीट में मिसप्रिंट हो गया है, वो फिफ्थ क्वेश्चन वाला ही सेम हो गया है, तो ये सेवन्थ क्वेश्चन जो है आप नया देख लेना। तो इसमें दिया हुआ है असर्शन साइन 60 इक्वल टू कॉस 30। तो देखो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 30 की भी √3/2 होती है, तो ये तो करेक्ट है। और रीजन में दिया है कि साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस साइन थीटा। तो हम एक ऐसा एंगल यहाँ पे डाल के ट्राई कर लेते हैं जो जिसका डबल भी हमें पता हो, जैसे कि 30 डिग्री का डबल 60 डिग्री हमें पता है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं थीटा को 30 डिग्री, तो साइन 2 इंटू 30 डिग्री और इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 30। तो देखिए साइन 30 होता है 1/2, साइन 30 अगेन 1/2, तो ये 1/2 प्लस 1/2 आ गया 1। और यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 30 इंटू 2 साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और ये दोनों जो है इक्वल नहीं है, तो ये जो है स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो रीज़न गलत है, सी ऑप्शन इसका रहेगा। एट्थ क्वेश्चन है, असर्शन दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू -1। तो असर्शन की लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो देखिए ऊपर वाले पार्ट को अगर मल्टीप्लाई कराएं तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे, ये हो जाएगा a² मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस b² कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली नीचे करते हैं, कॉस माइनस साइन, कॉस प्लस साइन है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म सेम ही है, ये माइनस साइन है साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन साइन ऑपोजिट है, तो ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो ये कॉस स्क्वायर जो है प्लस का हो जाएगा, और जो साइन स्क्वायर है वो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस कॉमन दिखा सकते हैं या 1 दिखा सकते हैं, एक ही बात है, -1 अपॉन में नीचे सेम है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। ये दोनों कट गए, तो आप खाली माइनस कॉमन लेते तो कटने के बाद हम दिखा देते कि कट के 1 बचा है, तो -1 जो है आपका एक तरह से आंसर है, तो असर्शन जो है आपका सही है। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो आइडेंटिटी होती है, दैट इज इक्वल टू 1 नॉट -1, तो ये जो है रॉन्ग है, तो रीज़न गलत है, तो सी ऑप्शन इसका होगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, असर्शन दिया हुआ है कॉट थीटा प्लस 3 इंटू 3 कॉट थीटा प्लस 1 इक्वल टू 3 कॉस एक्स स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉट थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड गिवन है कॉट थीटा प्लस 3 कॉट थीटा प्लस 1, तो ब्रैकेट को खोलते हैं, कॉट थीटा इंटू 3 कॉट थीटा कराएंगे, ये हो जाएगा 3 कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉट थीटा इंटू 1 करेंगे तो प्लस में कॉट थीटा, कॉट थीटा को हमने दोनों से मल्टीप्लाई करा लिया। नाउ 3 को इन दोनों से कराते हैं, तो 3 इंटू 3 9 कॉट थीटा प्लस में 3 इंटू 1 3। तो देखिए ये 9 कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा, ये तो आपके हो गए 10 कॉट थीटा, जो कि हमारे आंसर में भी है, और बाकी आ रहा है 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3, लेकिन आंसर में 3 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो इन दोनों में से जब हम 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा इसके पास कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और प्लस में 10 कॉट थीटा है ही।
तो आपको पता होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, फॉर्मूला है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉट थीटा, और यही हमें लाना था। तो असर्शन हमारा करेक्ट है। रीजन दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यही हमने अभी यूज़ किया है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो रीज़न जो है बिल्कुल सही दिया हुआ है और इसी असर्शन का है, तो ये ए पार्ट आपका इसका आंसर होगा। 10th क्वेश्चन है, असर्शन दिया हुआ है इफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स देन वैल्यू ऑफ साइन थीटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरह का क्वेश्चन हमने किया भी था जिसमें सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा एक्स दिया हुआ था और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा जो है निकालना था। तो उसी तरह से करेंगे, इसको भी याद रखना है अपने पैटर्न कि सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा आपको एक्स दिया हुआ है, तो हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाय सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय एक्स। और उस क्वेश्चन में आपको बताया था कि 1 की जगह हम रख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो नेक्स्ट स्टेप में ये रख देते हैं। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, तो ये हो जाएगा सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा बाय सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो जाएंगी, ये आ गई 1 बाय एक्स की वैल्यू। नाउ ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन अगर हम ऐड करते हैं तो इन दोनों को ऐड करेंगे, सीकेंट थीटा हो जाएगा 2 सीकेंट थीटा। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 2 सीकेंट थीटा और टेन थीटा में से माइनस टेन थीटा हो जाएगा 0 और इक्वल टू में x प्लस 1 बाय एक्स। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने रीजन में दिया हुआ है x प्लस 1 बाय एक्स 2 टेन थीटा है, जबकि हमारा x प्लस 1 बाय एक्स 2 सीकेंट थीटा आ रहा है, तो इनका रीजन गलत हो गया। ठीक है, तो सी ऑप्शन तो डायरेक्ट हो ही गया। नाउ सब्ट्रैक्ट करके क्या आ रहा है वो भी निकाल लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कराना है, तो फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कराओगे तो देखो सीकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा ये 0 हो जाएगा, और टेन थीटा में से माइनस करेंगे माइनस टेन थीटा को तो वो प्लस टेन थीटा हो जाएगा, तो टेन थीटा 2 टेन थीटा। सिमिलरली राइट हैंड साइड में x में से माइनस करेंगे 1 बाय एक्स को, तो 2 टेन थीटा आ रहा है, ये इनका 2 टेन थीटा ये था और वो 2 सेकेंड थीटा था, तो ये तो रॉन्ग है ही। नाउ हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट के लिए कि साइन थीटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है। तो देखो अगर इसको थोड़ा एलसीएम भी ले लें तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में x, और इधर अगर आप एलसीएम लोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x। तो ये 2 सीकेंट थीटा और 2 टेन थीटा की वैल्यू हैं। अगर हम यहाँ से सिर्फ सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालें तो सीकेंट थीटा हो जाएगा हमारा 2 नीचे भेज देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय ये 2 x के पास जाएगा तो 2x। सिमिलरली 2 टेन थीटा है, 2 को नीचे भेजेंगे टेन थीटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 2x, तो टेन थीटा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 2x। ठीक है, अब हमें वैल्यू लानी है साइन थीटा की। तो देखो सीकेंट थीटा जो होता है, सीकेंट थीटा होता है 1 बाय कॉस थीटा और टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो देखिए अगर हम टेन थीटा को सीकेंट थीटा से डिवाइड करा दें तो टेन थीटा बाय सीकेंट थीटा इक्वल टू, जब आप इन दोनों को डिवाइड कराओगे कॉस से कॉस कट जाएगा और साइन अपॉन 1 आंसर आ जाएगा, मतलब साइन थीटा आ जाएगा। तो एक तरह से साइन थीटा जो है वो टेन थीटा बाय सीकेंट थीटा होता है और हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा बाय सीकेंट थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू है ये नीचे वाली एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 2x अपॉन में सीकेंट थीटा की वैल्यू है
एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। तो ये 2x से 2x कट जाएगा, या आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1, और यही हमने प्रूव करना था। तो असर्शन जो है वो सही है, रीज़न रॉन्ग है, सी ऑप्शन इसका आएगा। एग्जाम में तो आप जैसे यहाँ पर आपको सी ऑप्शन जो है मिल गया था, तो वहीं से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की सारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और ये वर्कशीट 3 की PDF जो है आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं।